तो दोस्तों, आप यदि 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और जो न्यू टारगेट है उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। पाठ का नाम है बातचीत। बातचीत पाठ का नाम है। इसके बातचीत के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो सबसे पहले इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बातचीत के लेखक का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक का नाम क्या है? बातचीत के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। इसमें दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। तो ये 3-4 बातें याद रखिएगा। बातचीत के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और कब हुआ था? तो कब हुई, किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। इनके माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। पार्वती देवी इनकी माता का नाम था, तथा इनके पिता का नाम, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी, और इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद जो एक व्यापारी थे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बातचीत के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म जो होता 23 जून 1844 ईस्वी को, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इनके माता का नाम पार्वती देवी। बस बाकी जो है इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 100 अजान एक सुजान। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जो न्यू टारगेट में जो भी जितना भी क्वेश्चन है उसको पहले हम पढ़ा देंगे, और उसके अंत में जितना भी क्वेश्चन है इसमें से, उसी में से हम 10 क्वेश्चन को आप लोगों के टेस्ट के रूप में देंगे। इससे आप लोग अपना स्कोर कर सकते हैं कि 10 नंबर में से कितना नंबर ला सकते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए दोस्त, यदि ये जो बातचीत पाठ है ना, तो इसके इर्द गिर्द ही, बालकृष्ण भट्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो जब तक आप लोग पूरे पाठ का नहीं कीजिएगा ना, पूरे पाठ का क्वेश्चन लेकर के नहीं कीजिएगा एक्सरसाइज, तब तो एक एक पाठ में तो आप लोग को तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न से कौन है? बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है? तो बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए जो है मवाद या धुआं बाहर निकल जाता है भाव बन करके। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी, अभी बताया है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी। ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कौन सा था? तो उर्वर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। बातचीत जब होगा तो उसके जरिए जो मन के अंदर जो मवाद या धुआं रहेगा वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। देखिएगा यहाँ बेनी देनी टेनी सैनी कर रहा है।
तो अब कोई घबरा करके देनिए मार देता है, टेनिए मार देता है, सैनिए मार देगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद। पूरा पढ़ करके तब भी कीजिएगा। अगला है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। भीड़ से बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, विद्वतापूर्ण बात करना नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब बातचीत हो रहा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब? तो 23 जून 1844 ईस्वी में। संयोगिता स्वयंवर रचना है किसका? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो हम सहेलिया की बातचीत में। वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। अगला है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से यह बात सुनी? तो फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली क्या होती है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो उनका निवास स्थान कहेगा तो जहाँ जन्म लिए हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसमें से दिया हुआ है तो हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 में। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो वो पेशे से थे एक व्यापारी। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान और एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ मंगल पाठ है ना, इसलिए मंगल आचरण मत कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नंदी पाठ। नंदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? मतलब कितने वर्षों? 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 16 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्षों तक।
बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो ये बेन जॉनसन ने बोले थे। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये हो जाएगा एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो व्यक्तियों के बीच। बातचीत में से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। किसके न होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ये हो जाएगा वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये हो जाएगा यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। यदि आप लोग अच्छा से वीडियो देखे होंगे तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि आप लोग को कितना नंबर आ रहा है, और आप लोग अपना जज खुद से ही कीजिएगा कि इस 10 नंबर में से आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बातचीत, जूठन, रोज, इनमें से कोई नहीं। ये जो है 4 ऑप्शन है। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं निम्नलिखित में से कौन है? जो बालकृष्ण भट्ट है, इनकी रचना निम्नलिखित में से कौन है? आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं या क्लेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मवाद या धुआं। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? आंसर दीजिए आप लोग। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम है सी, पार्वती देवी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक, 18 वर्षों तक? आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? दीजिए आप लोग। सोलह वर्षों तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का। तो अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ध्यान दीजिए, यदि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देते हैं और आपकी वजह से आप लोग के दोस्त का अच्छा मार्क्स आ जाता है,
तो आपके दोस्त आपका भाई रहेंगे जीवन भर, इसलिए अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, हल्का और स्वच्छ, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वो हो जाएगा वाक शक्ति। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये हो जाएगा यूरोप के लोगों में। ये रहा आप लोगों का 10 क्वेश्चन टेस्ट, इसमें अपना जांच आप खुद ही कर सकते हैं कितना आया है। यदि आप लोगों को तो पहले ही बोल दिए हैं कि अच्छा लगे तो अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी पढ़ाई करवाइए, अच्छा मार्क्स लाइए, जीवन बनवाइए। थैंक यू।